और अब खबर यूपी से है, जहां नेपाल की सीमा से सटे जिलों में अवैध मस्जिदों और मदरसों पर कार्रवाई की जा रही है। योगी सरकार अवैध मस्जिदों और मदरसों पर बड़ा एक्शन लेते हुए कई अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर रही है। ये कार्रवाई यूपी के कई जिलों में की जा रही है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी में भ्रष्टाचार के खिलाफ योगी सरकार का ताबड़तोड़ एक्शन लगातार सुर्खियां बटोर रहा है। मामला चाहे अतिक्रमण का हो, धार्मिक विरासत का हो, चाहे किसी भी आपराधिक गतिविधियों का हो, हर हाल में योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीतियों की गवाही सरकार के ये एक्शन बखूबी देते आ रहे हैं। इसी कड़ी में अब यूपी और नेपाल सीमा से सटे उन सभी जिलों में अवैध तरीके से बनाए गए इमारतों को ध्वस्त करने का अभियान भी जोर पकड़ लिया है। 25 से 27 अप्रैल के बीच हुए विशेष अभियान में कई जिलों में कार्रवाई की गई है, जिसमें बड़ी तादाद में अतिक्रमण हटाए गए हैं। वहीं सरकार की इस कार्रवाई में दर्जन से अधिक मदरसे सील भी कर दिए हैं। अब आखिर योगी सरकार ने किस जिले से क्या कार्रवाई की है और अवैध रूप से कब्जा करने वालों के खिलाफ सरकार की कार्रवाई क्या है, वो जान लेते हैं। सरकार के एक्शन के तहत बहराइच जिले में 89 अवैध कब्जेदारों पर कार्रवाई हुई। इनमें से 63 पहले हटाए गए थे, जबकि 26 को बाद में जमींदोज कर दिया गया। इसके अलावा श्रावस्ती में 17 अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इसके साथ ही 119 अवैध कब्जे मुक्त कराए गए। वहीं सिद्धार्थनगर में 11 और महाराजगंज में 19 अवैध संरचनाओं पर भी कार्रवाई हुई। बलरामपुर में भी सरकारी भूमि पर 7 अवैध कब्जे चिन्हित किए गए। नेपाल से सीमा साझा करने वाले जिले बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर और लखीमपुर खीरी हैं। 10 किलोमीटर की सीमा नेपाल राष्ट्र से मिलती है और इन सीमावर्ती भूभाग में 0 से लेकर के 10 किलोमीटर तक का भूभाग एसएसबी और पुलिस और प्रशासन के संयुक्त देखरेख में रहता है। और इसमें जो अवैध अतिक्रमण पाए गए हैं, उन अतिक्रमणों में 0 से 5 किलोमीटर के अतिक्रमणों के प्रथम श्रृंखला में 89 अतिक्रमण हटाए गए हैं। जहां पर भी जो अतिक्रमण वो अवैधानिक रूप से लोगों द्वारा किए गए हैं, चाहे किसी व्यक्ति द्वारा किए गए हों, चाहे कोई स्कूल चल रहा हो, चाहे मदरसा चल रहा हो, या उन भूभाग पे अथवा किसी व्यक्ति द्वारा प्राइवेट रूप से कब्जा किया गया है, उन सभी को सख्ती के साथ उनको अवैध कब्जा से मुक्त किया जा रहा है, हटाया जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है। भारत नेपाल बॉर्डर पे 0 से 10 किलोमीटर दोनों में लैंड है। वहाँ पे पहले से चिन्हित था और लोगों को नोटिस भी दी गई थी। पूर्व में 63 अतिक्रमण हटाए भी गए थे। अभी 25, 26, 27 में कुछ 26 अतिक्रमण हटाए गए हैं, जिसमें चकिया रोड, केवलपुर, सहजना, सिरसिया सहित कई गाँवों में ये कार्रवाई की गई है। और ये कार्रवाई आगे भी चलती रहेगी। ऐसे चिन्हित करके बेदखली की कार्रवाई चलती रहेगी जब तक कार्रवाई पूरी नहीं होगी। योगी सरकार ने स्पष्ट किया है कि नेपाल सीमा के 10 किलोमीटर दायरे में किसी भी प्रकार के अवैध कब्जे, धार्मिक या शैक्षणिक संस्थान की अवैध संचालन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस आदेश के साथ साथ प्रशासन को यह निर्देश भी दिया गया है कि चिन्हित अतिक्रमणों को शीघ्रता से हटाया जाए और नियमित मॉनिटरिंग की जाए। अतिक्रमण मुक्त अभियान के तहत नेपाल सीमा से सटे सभी जिलों में सैकड़ों अवैध निर्माण मकानों को ध्वस्त किया गया है। इस अभियान में यूपी के कई जिले शामिल हैं। बहराइच के अलावा लखीमपुर खीरी में भी इस अभियान के तहत बुलडोजर चलाया गया। दरअसल इन सभी अवैध मकानों को बनाने के लिए नेपाल से भी पैसा आने का दावा किया जा रहा था। सरहद की बेशकीमती भूमि पर लोग लंबे समय से अवैध रूप से कब्जा कर सरकारी जमीनों को हथियाने का प्रयास कर रहे थे, जिसे लेकर योगी सरकार का ये एक्शन सामने आया है। नेपाल से सीमा साझा करने वाले कई जगह अवैध रूप से बनाई गई मस्जिदों को चिन्हित भी किया गया है, जिसके खिलाफ सरकार की कार्रवाई जारी है। संपूर्ण नगर क्षेत्र में कृष्णापुरी कॉलोनी में एक सरकारी जमीन पे अस्थायी रूप से धर्मस्थल बना हुआ था और उनको पहले भी रोका गया था और चोरी छुपे थोड़ा ईंट अपना वहाँ रख करके और वहाँ पूजा इत्यादि करने लगे थे। तो उस सरकारी ज़मीन से वहाँ की स्थानीय टीम द्वारा उस अस्थायी अतिक्रमण को हटवा दिया। योगी सरकार ने श्रावस्ती जिले में बिना किसी अनुमति के चल रहे 17 मदरसे सील कर दिए हैं। ये मदरसे नेपाल से सटी जमुनहा और भिनगा तहसील में चल रहे थे। इनको चलाने वाले मुस्लिम कोई भी वैध अनुमति पूछे जाने पर नहीं दिखा पाए।
इसके बाद प्रशासन ने इन पर ताला जड़ दिया। लखीमपुर खीरी की पलिया तहसील में एक जगह अवैध रूप से नमाज पढ़वाई जा रही थी। यहाँ मस्जिद बनाने की तैयारी थी, इसे भी प्रशासन ने खाली करवा दिया है। दरअसल यूपी में 16,500 मदरसे ऐसे हैं जो मान्यता प्राप्त हैं। ऐसे में इनके अलावा जो हैं वो सभी अवैध की श्रेणी में आते हैं और इसलिए कार्रवाई की जा रही है। यूपी में अवैध रूप से बनाए गए उन सभी अतिक्रमण को खाली कराने की कवायद चालू हो गई है और ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही योगी सरकार यूपी बॉर्डर से सटे उन सभी इलाकों के आपराधिक गतिविधियों के मंसूबे को खारिज करेगी।